नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेट के लिए एक क्रैश कोर्स और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। 16 तारीख तक ये बैच जो है वो डिस्काउंटेड रहेगा, उसमें कुछ डिस्काउंट है। 16 के बाद इसमें डिस्काउंट नहीं रहेगा। ये जो क्लास अभी हम देख रहे हैं, ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेगी 20 तारीख से पहले पहले। उसके बाद हम फुल फ्लैश सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि हमारी रणनीति किस तरीके से रहेगी। बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर किस तरीके से होगा, फिलोसफी का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बस जस्ट अपनी स्क्रीन पर देखिएगा हमारी रणनीति किस तरीके की रहेगी, हम किस तरीके से इस क्लासेस को कंडक्ट करेंगे और किस तरीके से क्लासेस चलेगी। उन सब की हम चर्चा कर लेते हैं। 10 यूनिट आपके पास है सिलेबस के अंदर, ये आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 10 यूनिट के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी यूनिट छोटी हो। सारी यूनिट छोटी नहीं है। हर यूनिट अपने हिसाब से उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है। अगर मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार ऐसे लेक्चर्स बनाए हैं, लेकिन अभी हम जो हमारा टॉपिक है, अभी जो हमारा इशू है, वो है पूरे सिलेबस को 30 डेज में या लेस देन 30 डेज में किस तरीके से हम कवर करेंगे। ये हमारा अभी टॉपिक है आज का। देखिएगा मेरी स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या रहने वाली है, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने आपके सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5, 3, 2, ये आपके यूनिट्स हैं। 5 यूनिट, ये 3 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स। टोटल 10 यूनिट्स हो गई आपकी। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड क्यों किया। ये 5 यूनिट वो है जो बहुत छोटी है। बहुत छोटी का मतलब कि इन यूनिट्स को अगर मैं कवर कराने की कोशिश करूं तो 1 से लेकर 3 दिन में हर यूनिट कवर हो जाती है। हर यूनिट कवर हो जाती है। मिनिमम कुछ यूनिट्स ऐसी है जो एक ही दिन में कवर हो जाएगी, 40 से 50 मिनट के लेक्चर के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं और थोड़ा लेजी करूं तो 2 दिन में हो जाएगी। कुछ यूनिट्स ऐसी है जो 1 और 2 दिन में तो नहीं होगी, बट ऑलमोस्ट 3 दिन में कवर होगी। बट ऑन एवरेज मैं इसका 2 दिन मान के चलूं तो 10 दिन में आपकी 5 यूनिट कवर होती है। टोटल डेज 10 डेज। ये 3 यूनिट वो है जो मॉडरेट है, बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है। ये 3 से लेकर के 5 दिन का समय ले सकती है। मिनिमम टू मिनिमम 3, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5। ठीक है, ऑन एवरेज यहां पर मैं 3 से 4 दिन मान के चलता हूं। 12 दिन, 22 डेज। और कितने यूनिट? 8 यूनिट। ये मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं मिनिमम टू मिनिमम मान के नहीं चल रहा हूं। जब हम 6 मंथ या ईयरली क्लासेस लेते हैं, उसमें आपका सिलेबस 3 मंथ्स के अंदर कवर हो जाता है। उसमें संडे भी छुट्टी रहती है, कोई फंक्शन या कोई त्यौहार होता है उसकी भी छुट्टी रहती है। तो ओवरऑल मंथ के अंदर आप मान के चलिए 20 से 22 दिन क्लासेस या मैक्सिमम 25 दिन क्लासेस होती है, 30 दिन क्लास नहीं होती है। उसके अंदर अगर मैं टफ टू टफेस्ट यूनिट की बात करता हूँ या बड़ी से बड़ी यूनिट की बात करता हूँ, तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो मैंने यहाँ पर आपकी लिख दी है सबसे बड़ी यूनिट है। क्योंकि उसमें टॉपिक्स भी ज्यादा हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 से 20 टॉपिक्स हैं। सेम एज अगर आप सेकंड की बात करेंगे तो वहां पर भी यही 10 से 15 के 20 टॉपिक्स आते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 25 से 30 टॉपिक रहते हैं। तो इन दोनों यूनिट्स को हम ऑलमोस्ट 1 महीने में कवर करते हैं, जब हम 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स करते हैं, क्योंकि वहाँ एक एक टॉपिक पढ़ा जाता है। आज हमने सांख्य पढ़ा, कल हम योग पढ़ेंगे, परसों न्याय पढ़ेंगे, फिर वैशेषिक पढ़ेंगे। इस तरीके से टॉपिक वाइज क्लास चलती है। बट जब हम इन्हीं यूनिट्स को पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे इन यूनिट्स को 4+4, ये फिक्स है, 4 4 दिन में ही कवर होगी है।
यहाँ ना कम है ना ज्यादा है। ये 30 डेज आपके कवर हुए। अब इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, उसका भी देख लीजिए। आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर कैसे होगा, कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने आज यूनिट फर्स्ट पढ़ना शुरू किया। आज मान लीजिए आपकी 14 अगस्त है, 14 अगस्त है, हमने आज शुरू किया। चौदह अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 17 अगस्त को 12 बजे आपकी क्लास अपडेट हुई और वो लास्ट क्लास थी, इस यूनिट की वो लास्ट क्लास थी। कल जब हम पढ़ेंगे तो यूनिट कोई नई होगी। ये जो बीच का गैप है, कौन सा गैप? 17 तारीख की क्लास अपलोड होने का और अगले दिन 18 तारीख को नए यूनिट को स्टार्ट होने का। यहां पर मान लीजिए हमारी यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्लास है और यहां यूनिट सेकंड की फर्स्ट क्लास है। ये जो गैप है, ये गैप मॉक टेस्ट गैप है। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। 12 बजे आपकी क्लास अपलोड हुई, क्लियर। उसी दिन इवनिंग में आपका मॉक टेस्ट हो गया। सिंपल। हमें अलग से टाइम नहीं निकालना उसके लिए कि साहब 10 दिन तो हमें एक्स्ट्रा ओनली मॉक टेस्ट के लिए चाहिए। नहीं, हम कोई 12-12 घंटे क्लासेस नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम क्लासेस पढ़ रहे हैं एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम पर। कितना टाइम? मिनिमम 25 मिनट्स टू मैक्सिमम 45 मिनट्स ओनली। इसको आप मैक्सिमम 1 घंटा मान लीजिए कि आप सब समझने में थोड़ा टाइम लग गया या फिर मैं कहीं बिजी हो गया था, तो 1 घंटे में आपने पूरा क्लास पढ़ा, बैक कर करके, पॉज कर करके, रोक रोक के आपने 1 घंटे में क्लास ली, फिर भी 23 घंटे बचे। 23 घंटे आपके पास बचे। दूसरी बात, जैसे ही आपका यहां पर ये मॉक हुआ, मॉक का रिजल्ट आप ऑनलाइन चेक कर लेंगे और इसी मॉक का पीडीएफ भी आपको हाथों हाथ जैसे ही पेपर सबमिट होगा उसके बाद मिल जाएगा। लास्ट टाइम हमने जो फ्री मॉक किया था उसमें मैंने बच्चों की एक चालाकी को पकड़ने की कोशिश की। क्या चालाकी थी देखिएगा। मान लीजिए ये एक एक्स स्टूडेंट है जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं कि फ्री मॉक टेस्ट का नुकसान क्या होता है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए। तो आपको उसकी रेस्पेक्ट या कदर नहीं होती है। बच्चे ने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मॉक टेस्ट चल रहा है, वो वहां पर उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अपडेट है कि 500 बच्चों में से कितने बच्चे अपडेट हैं, कितने बच्चे लाइव हैं, कितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं। 500 में से 300 या एक दिन मैक्सिमम 400 बस, इतने ही बच्चे एग्जाम देते थे। जो रेस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम नहीं देते थे, बट एग्जाम के बाद उनका मैसेज जरूर आता था। क्या सर? वो जरा क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा जिसमें आंसर भी हो। क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दीजिएगा जिसमें आंसर भी हो। हमें मॉक नहीं देना, हमें तो क्वेश्चन मिल जाए, हम घर बैठ के उसको याद कर लेंगे, क्या पता वही आ जाए, दैट्स इट। ऐसे नहीं होता है। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किया जाता है खुद की प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। पीडीएफ से पढ़ना हो तो आप बाजार से बहुत सारी किताबें मिलती होगी, आप ले आइए और आप पीडीएफ से मत पढ़िए, आप हार्ड कॉपी अपने हाथ में किताब रख के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने इस बार मॉक टेस्ट को भी पेड किया, फ्री नहीं किया। मुझे लगा कि आप लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को उसकी कदर नहीं है, तो हमने मॉक को भी इस बार पेड के अंदर ही डाल दिया, फ्री में नहीं डाला है उसको। तो ये मॉक टेस्ट साथ साथ चलता रहेगा। मान लीजिए मैं कहता हूं मेरा जो टारगेट है, आप लोग 30 दिन मान के चल रहे हैं कि 30 दिन में सिलेबस कवर होगा, वो आपका एक लुकआउट है। मेरा टारगेट है 20 से 25 दिन के अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और ये हो भी जाएगा, देख लीजिएगा आप। 20 to 25 डेज में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर हम 20 तारीख से यात्रा शुरू करेंगे, हमारी 20 अगस्त से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो मैं जब 10 सितंबर को आपसे बात करूंगा तब तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 90% कवर्ड होगा, ठीक है। तो
आखिरी के जो हमारे पास 2 दिन बचे, 3 दिन बचे, क्योंकि 20 सितंबर से एग्जाम शुरू होंगे। हमारा एग्जाम कब होगा हमें नहीं पता, हो सकता है 22 को हो सकता है 25 को हो सकता है 20 को ही हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मान लीजिए मेरे पास 3 दिन बचे हैं एग्जाम से पहले, तो उन 3 दिन हम फुल फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करेंगे, ताकि एक बार खुद की प्रिपरेशन को हम जांच सकें, खुद की प्रिपरेशन को चेक कर सकें, सिंपल। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ये इसकी रणनीति रहने वाली है। आप इस एग्जाम को कंडक्ट कीजिए, आप इस एग्जाम को ढंग से दीजिए, बड़ी ईमानदारी से दीजिए, परिणाम आपके पक्ष में होगा। क्रैश कोर्स के अंदर आप खुद की स्टडी को एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि यार मैं कहीं कुछ चूक तो नहीं गया, कहीं कुछ ऐसा टॉपिक जो मैं मिस कर रहा था, कहीं कोई ऐसा टॉपिक जो मैं भूल रहा था, वो सब आप वहां से चेक कर सकते हैं। एक क्वेरी और थी बच्चों की कि सर हमें माइंड मैप मिलेंगे क्या? क्रैश कोर्स में माइंड मैप नहीं मिलते। क्रैश कोर्स में मैं आपको वन लाइनर्स दूंगा, वन लाइनर्स ओनली, वन लाइनर्स प्लस क्लास। उसके बाद आप जब जुड़ते हैं वापस से हमारे पास आके, तो वो कंसेशन रहेगा आपके लिए, उसके अंदर आपको फिर सब कुछ मिलेगा। एक और नया अनाउंसमेंट मैं आपसे करना चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं फिलोसफी के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने वाला हूं एज ए फैकल्टी। कुछ एक प्लानिंग है जो मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे संपर्क कीजिएगा। अभी नहीं, बट सितंबर में जैसे आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद मैं इस तरफ भी काम करूंगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि किस तरीके से आखिर 1 महीने में सिलेबस कवर होता है। आपकी जो जिज्ञासा थी, आपका जो डाउट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ हद तक आपका दूर हुआ होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तैयारी आपकी होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। हम सिर्फ उसको एक हल्का सा बूस्टअप दे सकते हैं, लेकिन हम 1 महीने में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट ये सोच रहा है कि क्रैश कोर्स से ही मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, तो देखिए ये एक आपकी परिकल्पना है, आपकी हाइपोथेसिस है, इस पर हम कोई कंफर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक लुकआउट है। बट 1 महीने की तैयारी सिर्फ उनके लिए होती है जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ जिन्हें आता है, जो मैच्योर हैं, जिनकी नॉलेज मैच्योर है, जो अब जस्ट ये चेक करना चाहते हैं कुछ छूट ना जाए बस उससे, सिंपल। तो ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी। 15 अगस्त को क्लास आपको नहीं मिलेगी, 16 अगस्त से अब हम वापस से मिलेंगे। 16 अगस्त को मैं आपको एक नया सिलेबस दूंगा, सिलेबस वही एनटीए नेट का रहेगा। मैं उसको थोड़ा सा छांट दूंगा, थोड़ा सा काट दूंगा, मतलब मैं कहूंगा ये मत पढ़िए, ये मत पढ़िए, ये मत पढ़िए, ये लेसर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडरेट टॉपिक्स हैं। इस तरीके से मैं आपको पूरा सिलेबस बना के नया दूंगा। 16 तारीख को हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं 16 तारीख को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।